अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो जैसे कि ईद उल अज़हा आने ही वाली है और एक दिन रह गया है, तो मैंने सोचा जल्दी से कुछ अरेंजमेंट्स कर ली जाएं। ईद हमारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं और इन ओकेजन्स को हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो हम जब घर पे दावत रखते हैं और अपने प्यारों को बुलाते हैं, तो वो भी हमारा एक मोहब्बत का इजहार होता है और हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस वीडियो के एंड पे मैं कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अरेंजमेंट्स शेयर करूंगी कि जब दावत हो आपके घर पर और या स्पेशल ओकेजन्स हो, दावत ना भी हो, और आपस में जब हमारे घर पे हस्बैंड्स की हॉलीडेज़ होती हैं, स्पेशल ओकेजन होता है, ईद होती है, तो मैं कुछ अरेंजमेंट्स पहले से करके रखती हूँ जिससे कि मेरा काम रिड्यूस हो जाता है और मैं उन ओकेजन्स को बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। और अब शदीद गर्मी में हमारी बकरा ईद आ रही है, जिस पर कुर्बानी होती है, जिस पर ऑफ कोर्स सब अंडरस्टैंड करते हैं कि गोश्त आता है, उसको बांटना भी होता है, उसको संभालना भी होता है और डेली रूटीन का हमने खाना बनाना भी होता है। और फिर अपने कामों को खूबसूरती के साथ, सफाई के साथ, ऑर्गेनाइज होकर और इन्जॉय करके हम कैसे कर सकते हैं। और स्पेशल ओकेजन्स पे मेहमान तो आते ही रहते हैं, और अगर आपके अचानक भी मेहमान आ जाएं तो आप कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स और ऐसी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं कि आप एकदम से टेंशन में ना आए और अपना काम इजीली कर सकें। आप मेहमानों को बहुत अच्छी तरह से सर्व कर सकें, बहुत अच्छी तरह से मेहमानों को वेलकम कर सकें। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं टेंशन में आती हूँ मेहमानों के आने से, बट आई लव डूइंग दीज थिंग्स, ताकि मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो मैं उसको फुल ऑन प्रोटोकॉल दूँ और वो मेरे घर से बहुत अच्छा और खुश होकर जाए। तो मैं इसलिए सब अरेंजमेंट्स करती हूँ। और स्पेशल ओकेजन्स पे सब दावत भी रखते हैं। मैंने भी ईद के सेकंड डे अपने घर पर दावत रखी है और इसके लिए मुझे स्पेशली कुछ अरेंजमेंट्स करने थे और इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इन अरेंजमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सीटिंग अरेंजमेंट है। अब सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। गर्मी भी ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट करूँ कि सब खाना खाने को एंजॉय कर सकें। तो मैंने सारे बड़े मेल पर्सन्स के लिए सेपरेट टेबल का अरेंजमेंट किया है। फिर मैंने सारी लेडीज़ के लिए सेपरेट अरेंजमेंट किया है और जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने एक सेपरेट बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट रखा है। तो फिर आ जाता है हमारी क्रॉकरी, बर्तन हमने कौन कौन से निकालने हैं, तो वो मैंने लिख लिए। फिर मेन्यू है। अब मेन्यू में मुझे कौन कौन से खाने बनाने हैं, इस वीडियो के एंड पे मैंने कंप्लीट दावत का मेन्यू आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। और फिर जो मेन्यू में मैंने जो कुछ भी खाने बनाने, उनके पकाने के लिए मुझे कौन कौन से यूटेंसिल्स चाहिए, देगचियाँ, कढ़ाइयाँ, वो सभी मैं अरेंज करके पहले से ही रखूँगी। अच्छा, ये डाइनिंग टेबल का एरिया जो है मैंने सारे मेल पर्सन्स के लिए चूज़ किया है और इसके ऊपर मैं बर्तन लगा के अच्छा सा डेकोरेट करके रख दूँगी। अच्छा, ये सारा लिविंग एरिया जो कि लेडीज़ के लिए मैंने चूज़ किया और यहाँ पे भी मैं किस तरह से उनको सर्व करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और दिस इज़ द एरिया जो कि मैंने बच्चों के लिए चूज़ किया है और बच्चों के लिए मैं कैसे सर्व करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप यहाँ पे साथ साथ में मैं अपनी मॉर्निंग टी ले रही थी, रिलैक्स कर रही थी और अपनी सारी अरेंजमेंट्स की मैंने प्रिपरेशन कर ली। मेन्यू भी मैंने लिख लिया है। अच्छा, जो मैंने ईद उल फितर पे, छोटी ईद पर जो ग्रेट ग्रैंड दावत की वीडियो शेयर की थी और दावत आपको दिखाई थी, उसमें मेरे प्यारे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि आपके इन लॉज में कोई नहीं है
या आपने उनको बुलाया नहीं है, आपने सिर्फ बहनों को बुलाया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इन लॉज में कौन कौन है और उनको मैंने कब बुलाया था और कब कब उनसे भी मुलाकात होती है। तो अब यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल पे सारी डेकोरेशंस पहले करूँगी, और जब डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव होता है तो हमारे गेस्ट को और भी ज़्यादा स्पेशल फील होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने गेस्ट को स्पेशल फील करवाते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी अपने इन लॉज की। ईद के पहले दिन, छोटी ईद के पहले दिन मेरे घर पर मेरे हस्बैंड के भाई आए थे, उनके फादर आए थे और साथ में उनकी एक फूफो आई थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 ही भाई हैं। मेरे हस्बैंड का एक ही छोटा भाई है, इनकी बहन नहीं है कोई भी। इनकी मदर की डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और इनके फादर ने सेकंड मैरिज करके रखी है, जो वो अपनी उस सेकंड फैमिली के साथ रहते हैं। हमारे घर में उनका दिल चाहता है तो वो आते हैं और हम उनको वेलकम करते हैं, अदरवाइज़ तो उनका दिल नहीं चाहता तो वो बुलाने पे भी नहीं आते हैं, और वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं। और अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनकी फैमिली को खुश रखे, आमीन। और मेरा देवर आता है, मिलता है, हमेशा आते हैं, और मैं उनको दावत पे भी बुलाती हूँ। छोटी ईद के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे की मैंने सब वीडियोस लगाई थी, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और उनमें मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी और मैं कहाँ गई थी वो भी आप देख सकते हैं। और ससुराल में मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, तो इसी में उनकी वीडियो नहीं बनाती हूँ। और उनकी जब दावत भी होगी तो उस ऑफ कोर्स सेपरेट होगी और उसको मैं शेयर नहीं आपके साथ कर सकती। अब यहाँ पे मैंने ये लाइट्स लगाई हैं थोड़ी सी टेबल के ऊपर, और दिस टाइम मैंने टेबल पे पहले रनर बिछाया था। रनर के साथ टेबल में बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट और ख़ूबसूरत सी लुक आ जाती है। अब यहाँ मैंने टेप लगा दी सारी छोटी छोटी लाइट्स को, जिनको कुमकुम बोलते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, तो उन ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद मुझे अब जो खाने सर्व करने हैं और कौन कौन से मुझे सर्विंग डिशेस चाहिए वो सब मैंने चूज़ कर ली। और ये मेरी स्पेशल डिशेस हैं, इनको मैं ज़रूर यूटिलाइज़ करती हूँ। इनके नीचे कैंडल्स ऑन हो जाती हैं और खाना इनमें काफ़ी देर तक गर्म रहता है, और ये मैंने निकाली हैं। अच्छा, अब की बार जब मैं सारे टेबल पे बर्तन लगाऊंगी तो साथ साथ में मैं अपने सारे फैंसी बर्तन की शोकेस को साथ साथ में क्लीन करती जाऊंगी, और फिर जब दावत के बाद बर्तन वापस जाएंगे तो शोकेस भी क्लीन होगा। अच्छा, ये बर्तन मेरे ऑलरेडी यूज़ हो रहे थे, साफ़ सुथरे थे। अब कुछ बर्तन हैं जो कि मैं अभी निकालूंगी। अब मैंने मेल पर्सन्स के लिए ये ब्लैक एंड गोल्डन डिनर सेट है, ये निकाल कर मैं टेबल पे लगाऊंगी। और ये मेरा यूज़ नहीं हुआ था काफ़ी टाइम से, तो इसको पहले मैं वॉश करूंगी। और इसकी शेल्फ़ भी काफ़ी डस्टी हो रही थी, तो इसको भी मैं क्लीन करूंगी। साथ साथ जो मैं बर्तन यूज़ करती जाऊंगी सारी शेल्फ्स को भी साथ साथ में क्लीन करती जाऊंगी। इस तरह से मेरा किचन भी डीप क्लीन्ड हो जाएगा। और मैं सारे बर्तनों को डिश वॉशर में लगा कर साफ़ करूँगी, क्योंकि सिर्फ बर्तन डस्टी हैं और डिश वॉशर में सारे एक ही बार में आ जाएंगे। इस तरह से जितनी देर में डिश वॉशर में बर्तन भी वॉश होंगे और मैं बहुत सारे काम कर लूँगी। मैं अपने सारे जो बाकी के यूटेंसिल्स हैं, देगचियाँ हैं, कढ़ाइयाँ हैं, वो सब निकाल के रख लूँगी। और खानों को गरम रखने के लिए और कढ़ाइयों के अंदर, देगचियों के अंदर खाना गरम रहे, उसके लिए मैं हॉट प्लेट्स यूज़ करूँगी। इलेक्ट्रिक जो मेरे स्टोव्स हैं वो भी मैं निकाल कर रखूँगी। अभी आप कुछ देर के बाद देखेंगे। और अब आप देखें कि मैंने सारे बर्तन निकाले हैं, तो शेल्फ़ इजीली क्लीन हो गया है। इस तरह से साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहें तो हमारे काम आसान रहते हैं और हमारा घर, किचन, हर एक एरिया क्लीन रहता है फुल ऑन।
और अब यहाँ पे डिश वॉशर में मैं बर्तन लगा दूँगी। डिश वॉशर के बारे में मुझे किसी ने कहा था सेपरेटली वीडियो बनाएं और रिव्यू दिखाएं, तो इस पे मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत हो सकता है कि हेल्प हो जाए। यहाँ पे डिश वॉशर में अब मैं बर्तन लगा रही हूँ। डिश वॉशर के साथ में जहाँ से पानी का कनेक्शन होता है वहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं, और वो मेरा बाहर जो हमारे किचन के बाहर एरिया है उस एरिया में फ़िल्टर लगा हुआ है। वो काफ़ी ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा है, तो वो अंदर किचन में हम उसको सेट नहीं कर सकते थे, और फिर फ़िल्टर्स को मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसको हमने बाहर ही लगा कर रखा है। और अब डिश वॉशर में मैं बर्तन लगा रही हूँ। जब आपके गंदे भी बर्तन होते हैं ना, तो उनको आपने पहले सिंक के अंदर पानी भर लें और उसके अंदर बर्तन डालें, वो क्लीन हो जाएंगे। फिर आप डिश वॉशर के अंदर बर्तन डालें। डिश वॉशर काफ़ी यूज़फुल है अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप गंदे बर्तन अगर ज़्यादा सा सालन है और चीज़ें हैं, जैसे चंकियर चीज़ें होती हैं हमारी प्लेट्स में बची हुई, तो वो सारा गंद हमारा अगर डिश वॉशर के पाइप्स में जाएगा तो वो स्टक हो सकते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को केयर की तो ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी अच्छी तरीके से आप डिश वॉशर यूज़ करेंगे उतनी अच्छी तरह से डिश वॉशर आपका चलेगा और ज़्यादा टाइम। अब ये एरिया होता है, यहाँ पे सोप लगाते हैं, डिश वॉशर सोप सेपरेटली मिलते हैं। अच्छा, इसके अंदर सॉल्ट भी डालना होता है, वो वाली जगह मैं आपको दिखा दूँगी कि सॉल्ट कहाँ डालते हैं। डिश वॉश सॉल्ट होता है। अब यहाँ पे टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ कि डिफरेंट टाइम्स हैं, 2:15, 2:40, 3:30, लेकिन मैं सबसे मिनिमम टाइम पे लगाऊंगी 29 मिनट्स पे, और इस पे बर्तन बहुत ही अच्छे वॉश हो जाते हैं। ये फ़िल्टर है। इंशाल्लाह कंप्लीट डिश वॉशर पे रिव्यू ज़रूर दूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझसे पूछा गया था कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो ज़रूर करें। आप लेना चाहते हैं, आपकी बड़ी फैमिली है, आप ज़रूर लें। मैं 6 साल से डिश वॉशर यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरी सिस्टर्स के घरों में भी डिश वॉशर्स यूज़ हो रहे हैं और 6-7 साल से ही यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी देगचियाँ, कढ़ाइयाँ सब निकाल के रख ली हैं कि मुझे कौन कौन से खाने के लिए कौन सी देगचियाँ चाहिए, और वो भी मैंने निकाल के रख ली। थोड़ी सी किचन में मैं सेटिंग चेंज करूँगी। यहाँ से मैं ये वाले एरिया से इनको आगे करके रख दूँगी। वहाँ पे कटिंग बोर्ड्स पड़े हुए थे, उनको मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब हुड के नीचे यहाँ पे मैं अपने इलेक्ट्रिक स्टोव्स रखूँगी। यहाँ अब जो मेरे स्टोव हैं इनके ऊपर मैं देगचियाँ रख दूँगी, जिनके बिल्कुल नीचे लो फ्लेम पे खाना गर्म रहेगा। अब जितनी देर में मैंने वो बर्तन निकाले, इतनी देर में मेरे बर्तन डिश वॉशर में वॉश हो गए हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन और चमक गए थे। ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, मेरे कुछ व्यूवर्स को कन्फ्यूजन थी जब मैंने किचन टूर की वीडियो शेयर की है उसके अंदर, कि मैंने यहाँ पे स्टोव क्यों लगाया हुआ है, चूल्हा हुड के नीचे क्यों नहीं सेट किया हुआ। तो मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि टेम्पररीली मैंने यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है। मेरी ज़्यादातर कुकिंग जो होती है वो मेरे डर्टी किचन में होती है, जो कि मेरे आउटसाइड द किचन एरिया पे बना हुआ है। इंशाल्लाह आपको उसका भी टूर करवाऊँगी। अब मैंने आपको दिखाया जितने सारे इलेक्ट्रिक स्टोव्स थे, इस बार मैंने किचन में उनकी सेटिंग की है और उनके अंदर खाने गर्म होते रहेंगे, ताकि किचन का एरिया ही जो है वो गर्म रहे और बाकी घर जो है वो गर्म ना हो। और यहाँ पे अब मुझे दालें जो मैंने मिक्स की थी, जो कि हलीम के लिए मैंने आपसे शेयर किया था अपनी ईद उल अज़हा की प्रिपरेशन में, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए थे प्री प्लानिंग के, प्री प्रिपरेशन के। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दालों को भी भिगो कर रख दिया है, और यहाँ पे गंदम के दाने जो कि मैं फ्रिज में रखती हूँ हलीम के लिए जो यूज़ होते हैं, क्योंकि इनको जब भी मैंने कभी बाहर रखा है इनमें कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं। तो जब से मैं फ्रिज में रखती हूँ तो
गंदम के दाने सेफ़ रहते हैं। अब टोटली इसमें 2.5 कप गंदम के दाने थे जो कि मैं यूज़ करूँगी, और जो सारी मिक्स दालें हैं। अब देखें कि मैं इन दालों से और गंदम के दानों से हलीम ही बनाऊंगी या कुछ और, वो आप दावत की वीडियो में ही देख सकते हैं कि मैंने क्या बनाया है। ओके, अब यहाँ पे दालों को, गंदम के दानों को अच्छी तरह से वॉश करके इनको भी मैंने रख लिया है, और जिन के अंदर मैंने बॉईल करना था प्रेशर कुकर्स के अंदर ही मैंने इन्हें वो डाला भी, वॉश भी किया, और इनको मैं रख दूँगी। ये सोख भी रहेंगे 1 घंटा, तो जल्दी गल जाएंगे, बॉईल हो जाएंगे। और एक दिन पहले अगर इनको हम बॉईल करके रख लेते हैं तो हमें सेम डे में काम जो है हमारा और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, और गर्मी से भी हम बच जाते हैं क्योंकि चूल्हे कम ऑन होंगे ना, इसलिए। और अब यहाँ पे चूँकि मेरे बर्तन डिश वॉशर में वॉश हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं इनको डाइनिंग टेबल पे लगा दूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ। बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरीके से प्लेट्स को सेट कर दूँगी, स्पून्स लगा दूँगी, ग्लास लगा दूँगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि ग्लास के लिए भी मैंने एक सेपरेट आइडिया निकाला है। दिस टाइम मैंने कुछ डिस्पोजेबल ग्लास भी मंगवा कर रखे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लासेस यूज़ हों वो डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ हो जाएं। और मैंने ईद उल अज़हा की प्रिपरेशन में आपके साथ शेयर किया था कि आइस क्यूब्स बना कर रखें, बर्फ़ बना कर रखें, तो वो सब भी मैंने बना कर रखा हुआ है। और उनके लिए जब मैंने कूलर भी निकाल के रखे हैं ब्लू, जिनके अंदर मैं पानी डाल कर रखूँगी, वो भी मैं आपके साथ वीडियो के एंड पे आप देख सकते हैं, शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने राइस प्लेट भी रखी है, डीप प्लेट भी रखी है, एंड क्वार्टर प्लेट भी रखी है। तो ये ज़रूर होना ज़रूरी है क्योंकि ईद उल अज़हा की दावत है, तो इसमें ये तीनों प्लेट्स यूज़ होंगी इंशाल्लाह ताला। और स्वीट डिश में मैंने क्या कुछ बनाया है, डेज़र्ट्स में मैंने क्या बनाया है, और उनकी रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ दावत व्लॉग में शेयर हो जाएंगी। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आइडियाज़ पसंद आएंगे। अब जैसे मैंने ईद उल अज़हा प्रिपरेशन में आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए थे कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आप पहले से करके रख सकते हैं, जैसे टमाटो प्यूरीज़ बना कर रख सकते हैं। जितने भी आपको खाने बनाने हैं उन सब की, जैसे बार बार नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, मसाले निकालने पड़ते हैं, वो सारों का अलग अलग आप पैकेट बनाकर रख सकते हैं। ये सब मैंने अपनी ईद उल अज़हा प्रिपरेशन वीडियो में शेयर किया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रेश चाहिए होती हैं, जैसे कि सलाद हमने बनाना होता है, तो सैलेड के लिए हमें हाईली फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं। उसके लिए आपको फ्रेश वेजिटेबल्स लानी होती हैं, वो भी आप 1 दिन एटलीस्ट पहले ला कर रखेंगे या 2 दिन पहले। तो उसके लिए भी मैं फिर वेजिटेबल्स लेने के लिए गई थी। और जो पानी का मैंने आपसे कहा था, ये मेरे वाटर डिस्पेंसर्स हैं, कूलर्स हैं, जिनके अंदर मैं ड्रिंक्स बना दूँगी। और इसी तरह के मेरे और वाटर डिस्पेंसर्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। सारे काम करने के साथ साथ मैंने चिकन जलफ्रेज़ी बनाई थी, और साथ में जिसमें मैंने कैप्सिकम्स ऐड किए थे, और साथ में मैंने बनाया था चिकन आलू विद वाइट राइस, और रोटी थी। हमने खाना भी खाना था। इनकी रेसिपीज़ मैंने शेयर इसलिए नहीं की कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए इनको मैंने क्विकली किया। और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी सारे काम करने के साथ साथ, किचन की क्लीनिंग्स करने के साथ साथ में। और चूँकि जब वीडियो बनानी होती है तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, ज़्यादा टाइम आपको खड़ा रहना पड़ता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। खैर, फिर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्स बैठ कर खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया, मेरे साथ बच्चों ने बैठकर मज़े से खाना खाया। उसके बाद मैंने रिलैक्स किया, और फिर मैंने अपना जो मेन्यू था वो मैंने सेट किया। यहाँ पे मेन्यू आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें सैलड्स हैं, रायताज़ हैं। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड्स बनाऊँगी, रायताज़ बनाऊँगी, होममेड कोफ्ताज बनाऊंगी, शामी कबाब बनाऊंगी। अच्छा, आप बिरयानी और पुलाव, इन दोनों में से मैं कौन सी चीज़ चूज़ करूंगी वो आप इंशाल्लाह दावत वाले दिन देखेंगे। फिर टिक्कास की मैंने मैरिनेशन आपको बताया था, रेडी करके आप रख सकते हैं।
अब जैसे लेंटल्स हैं, दालें जो कि मैंने भिगोई, उनको आप पहले से बॉईल करके रख सकते हैं। अच्छा, कढ़ाई गोश्त बनाऊंगी या कीमा बनाऊंगी, अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ चूज़ करूंगी वो भी दावत में जब बनाऊंगी तो आप देखिएगा ज़रूर। अच्छा, नमकीन गोश्त या मलाई रेशमी बोटी, इन दोनों में से कौन सी चीज़ चूज़ करूंगी। अब बहुत सारी डिशेस गोश्त की होगी हैं, तो कुछ बीच में डिफरेंट होना चाहिए ताकि सब अट्रैक्ट हों और सबको खाने का मज़ा आए, ताकि गोश्त के साथ वो भी इंजॉय कर सके। अब वो कौन सी डिशेस होंगी इंशाल्लाह वो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी दावत व्लॉग में। फिर डिज़र्ट्स आ जाते हैं, और डिज़र्ट्स में स्वीट डिशेस हैं, मैं कौन कौन सी बनाऊँगी अगर आप गेस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चूँकि गर्मियाँ भी हैं तो आप सोचें कि मैं डिज़र्ट्स में क्या बनाऊंगी। अब यहाँ पे फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई सेकंड डे सब्ज़ियाँ लेने के लिए। काफ़ी फ़्रेश वेजिटेबल्स थी, तो मैंने ज़्यादा सा धनिया लिया, ज़्यादा सा पुदीना लिया, क्योंकि मुझे मिंट मार्गरीटा बनाना है ड्रिंक में इंशाल्लाह ताला। और फिर फ्रूट्स बहुत मज़े के थे, फ्रूट्स भी मुझे चाहिए थे, कुछ डिज़र्ट्स में ऐड होंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा और आप गेस कीजिएगा कि मैं कौन कौन से डिज़र्ट्स स्वीट डिशेस बना रही हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें, आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।